हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, इवन आप लोगों ने बीएससी की हो, चाहे बीए किया हो, किसी भी ट्रेड से किया हो, आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जिस तरह से आप लोग देखते हैं आरआरबी जेई के जब फॉर्म फिल होते हैं वहां पे एक डीएमएस की पोस्ट आती है, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट। ठीक इसी तरीके से ये पोस्ट आई हुई है। इस पोस्ट का नाम है मटेरियल असिस्टेंट। इस तरह की ये पोस्ट है और गाइस ग्रेड पे 2800 है, लेवल 5 की ये जॉब है। और ये जो जॉब आई है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यूनिट या डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है। तो गाइस इस वैकेंसी की अगर बात करें तो जिन लोगों ने डीआरडीओ का फॉर्म फिल किया है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी अलग से नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सेम सिलेबस के साथ ये वैकेंसी आई हुई है। तो गाइस चलिए सबसे पहले जानेंगे कितनी पोस्ट हैं, क्या पोस्ट का नाम है, कितनी किस कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। तो नोटिफिकेशन हमारे पास है भी, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे। तो गाइज ये टोटल जो पोस्ट है आप लोगों की 419 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो अपनी मेट्रो में भी आई हुई है एलएमआरसी वगैरह की, उसके बाद हम बात करेंगे। टोटल पोस्ट है आप लोगों की 419, जिसमें पोस्ट का नाम रखा गया है मटेरियल असिस्टेंट। मटेरियल असिस्टेंट का मतलब जो ऑर्डिनेंस कंपनियां हैं वहां से जो मटेरियल आता है उस डिपो से मटेरियल को प्रोवाइड करवाना, ये सारे काम होते होंगे मटेरियल असिस्टेंट के, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट पोस्ट जो है वो 4200 ग्रेड पे होती है, तो यहां भी सुपरिंटेंडेंट होता होगा, मतलब आप लोगों का प्रमोशन सुपरिंटेंडेंट और उससे ऊपर जाते ही होंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 171 पोस्ट है, ओबीसी में 113 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 42 पोस्ट है, एससी में 62, एसटी में 31, ईएसएम में 41, ये रिजर्व है, एमएसपी में 20 और पीडब्ल्यूडी में 16 पोस्ट है। एज रखी गई है 18 से 27 साल, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी एसटी को रिजर्वेशन जो मिलता है एज में, वो वाली चीज यहाँ पे छूट उन लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। अब आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला है क्वालिफिकेशन के मामले में सीधा सा बोल दिया कि आप किसी भी डिसिप्लिन में, देखिए इन्होंने बोला है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, वो भी चल जाएगा, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो बस सीधी सी बात हो गई, आपने चाहे ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी की है, बीकॉम किया है, बीसीए किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलिजिबल हैं। ठीक इसी तरीके से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, किसी भी चीज से किया है अगर डिप्लोमा, तब भी आप लोग यहाँ एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीटेक भी आपने किसी भी ब्रांच से किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ सिविल वालों के लिए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को अप्लाई कहाँ करना है। तो इन्होंने बोला है कि लगभग अगले 20 दिनों तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें वेबसाइट दी है www.ao, ठीक है। तो AO का मतलब है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स recruitment.gov.in। तो आर्मी कोर्प्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। ऑर्डिनेंस कंपनी में तो आपको पता ही है चार्जमैन का एक पद आता था, वो तो अभी बंद हो गया है, लेकिन ये वाली जो पोस्ट आई है ये भी काफी अच्छी पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको युद्ध के मैदान में जाके लड़ना है, आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाने हैं, जैसे कि सुपरिंटेंडेंट होंगे और आप उनके असिस्टेंट हैं, या वैसे अच्छी पोस्ट है ये, 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो मटेरियल असिस्टेंट होगा, फिर मटेरियल असिस्टेंट हेल्पर भी होंगे आपके नीचे भी। तो इस तरह की चीजें हैं गाइस, तो ये बहुत ही अच्छा है। रीजनिंग इसमें आप लोगों को 50 नंबर की देखने को मिल रही है। नीचे सिलेबस भी दिया गया है, इन डेप्थ बात कर लेंगे सिलेबस की। और अगर आप लोग कहोगे ना, तो जैसे डीआरडीओ की चीजें चल रही हैं, तो डीआरडीओ के साथ कोई भी बच्चा इसकी भी प्रिपरेशन कर सकता है, और जब डीआरडीओ का पेपर होगा लगभग उसी के आसपास इसका भी पेपर हो जाएगा, 1-2 महीने के गैप में, ठीक है गाइज। तो एक चीज से आप डबल फायदा उठा सकते हो, और अगर आप लोग कहोगे तो वो चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके प्राइस भी बहुत कम 151 रुपए में ही आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट टेस्ट और ये वाली चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, अगर आप लोग कहोगे तो। लेकिन वहां पे कम अगर बच्चे रहते हैं तब मेरा मन नहीं होता है, क्योंकि मैं इतने कम बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो रीजनिंग आप लोगों की 50, मैथ्स आप लोगों का 25, जीए आप लोगों की 25 मार्क्स की, इंग्लिश आप लोगों की 50 की। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ये वाली जो चीज है इसका जो लेवल रहने वाला है आप लोग देख सकते हैं, वही डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का इन्होंने बोला है। तो ये सेम आप लोग जैसे अभी ग्रुप डी एनटीपीसी दे के आए हो वही चीजें हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अभी आप लोग देखोगे सिलेबस तो आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों की वही चीजें जो डीआरडीओ ने दी हैं, सेम एज इट इज वही चीज है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना है, सेंटेंस की करेक्ट करने के लिए आना है, स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए आना है, नरेशन आनी है, एक्टिव पैसिव आने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने हैं, वही चीजें सारी की सारी इन्होंने दे रखी हैं जिस तरह की चीजें डीआरडीओ में है। तो डीआरडीओ के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी।
डीआरडीओ में हो जाता है तो और अच्छा है, और वहाँ नहीं होता तो क्या पता यहाँ हो जाए। आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मत खोना। और गाइज इसमें सारी की सारी बातें आगे नोटिफिकेशन में आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूँ। आप लोग या टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अपना डीआरडीओ वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि इसका और डीआरडीओ का मटेरियल एक साथ आप लोगों को अगर देने की प्लानिंग बने तो वहीं पे हम लोग दे पाएँ। बाकी इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। इससे पहले आप लोगों को इन्होंने बोला है कि 2 स्टेजेस है वैसे वो, लेकिन 2 स्टेजेस कुछ नहीं है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड या फिर फिजिकल, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये टेक्निकल लेवल की पोस्ट है, टेक्निकल जैसी पोस्ट है। तो इसमें ये नहीं है कि भैया आपकी 170 हाइट और ये सब चीज़ें नहीं है। नॉर्मल आपको सुनाई आती हो, आपको दिखता सही हो, आप चलने फिरने में सक्षम हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। बस वही चीज़ें देखी जानी है। बाकी आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे एप्लीकेशन में, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, फिर आप लोगों को एडमिट कार्ड इशू होंगे और उन एडमिट कार्ड पे आपको लिखा होगा कि आपको कहाँ आना है, क्या करना है, वो सारी जांच करके और आपका बायोमेट्रिक करने के बाद आपका पेपर लिया जाएगा, जो ऑफलाइन ही लिया जाएगा। यहाँ पे तो ऑफलाइन ही दिया है, एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और बस आप पेपर क्वालिफाई करेंगे, इसके बेस पे आप लोगों को लिया जाएगा। तो गाइज ये आप लोगों के लिए रही छोटी सी वीडियो। इसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो इन डेप्थ इसके सिलेबस पर वीडियो बना देंगे जो पूरी तरीके से डीआरडीओ से मैच करता है। इसलिए मैं डीआरडीओ वाले बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस फॉर्म को भी भरिएगा, जिससे कि अगर तैयारी तो चली रही है, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, कहीं ना कहीं तो होगा ही आप लोगों का सिलेक्शन, और दोनों डिफेंस है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अब आप बात करते हैं, चलिए अच्छा डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ में क्या है, रीजनिंग 24 की है, ये भी 24 का है, ये भी 24 का है, ये भी 24 का है, एक साइंस और अलग है। और इतना में मुझे भी उम्मीद है कि इसकी जो जीए आएगी उसमें कम से कम 8 नंबर आप लोगों को साइंस से ही मिलेंगे, इस तरह की मुझे उम्मीद है। क्योंकि मटेरियल मैनेजमेंट की बात हो रही है या मटेरियल असिस्टेंट की बात हो रही है, और मटेरियल में भी मैं बताऊं ना आप लोगों से, मिश्र धातु और धातुओं से रिलेटेड सामान बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाने की उम्मीदें हैं, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके में भी बहुत सारे। तो गाइज चलिए फिर, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, और बाकी डीआरडीओ का तो आप लोगों को पता ही है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखना। और ये वाली चीज़ और डीआरडीओ लगभग मैच भी करते हैं। देखो डीआरडीओ भी क्या करता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करता है, लेकिन डीआरडीओ भी इक्विपमेंट्स बनाता है सेना के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसी तरीके से ऑर्डिनेंस कंपनियां भी यही सब करती हैं। ये ऑर्डिनेंस में डिपार्टमेंट में है, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, ये ऑर्डिनेंस कंपनी से जो माल आता है उसके बारे में बात चल रही होगी। तो आप लोगों से मटेरियल से रिलेटेड, एक मटेरियल इंजीनियरिंग होती है ना हमारे यहाँ, मैकेनिकल में भी पढ़ते हैं सब लोग, उससे रिलेटेड में जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के बेसिक ही बनेंगे कि ये जो गन मेटल होती है उसमें क्या क्या किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, जर्मन सिल्वर क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।